टॉपिक टू की ललो accounting for dissolution of partnership firm কি আছিলে accounting for dissolution of partnership firm আৰু ইয়াত আমি যোৱা কালি কি কৰিছিলো জাৰ্নেলি বুজাইছিলো কি বুজাইছিলো গোটে কনসেপ্ট বুজাইছিলো অংকৰ বুজাইছিলো আজি আমি কি কৰিম ফুল কনসেপ্টত এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিম কি কৰিম ফুল কনসেপ্টত প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিম তো কোৱেশ্চনটো লিখাইছিলো কোৱেশ্চনটো এবাৰ উলাই ল স্টেপ বাই স্টেপ চাই ল কোৱেশ্চনটো উলালো ফার্স্ট চেক কৰা কি আছে Ram and Rohim were the partners with the profit sharing ratio 3:2 কিমান আছে পার্টনার কোন কোন আছিল Ram and Rohim ratio কিমান আছিল with the profit sharing ratio 3:2 full stop their balance sheet as on 31st March 2025 পুরুষোত্তম স্টেট हुआ क्वेश्चन উলাই ল কোড লাইছে হেপিনেস হল কোড পঢ়িছো চোৱা ৰেচিপি কিমান আছে আমাৰ 3:2 ৰেচিপি কিমান আছে 3:2 ফুল স্টপ their balance sheet as on 31st March 2025 দিয়া আছে নে তো ব্যালেন্স শীট আমাৰ সব লাইবিলিটি সাইড চোৱা প্ৰথমত কি আছে ক্যাপিটাল আছে ফার্স্ট ক্যাপিটালের অ্যামাউন্ট কি আছে রামৰ আছে 5 লাখ কিমান লাখ আছে 5 লাখ প্যাঙ্গে রামৰ কিমান আছে 5 লাখ ৰহিমৰ কিমান আছে 1 লাখ টোটাল কিমান হৈ গল 6 লাখ পিছত আছে কি অকমেন্ট কম্পেনসেশন রিজার্ভ না জেনারেল রিজার্ভ আছিলে जनरल रिजर्व हाउ मच 20000 उसके बाद क्या है ऑकमेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20000 अमाउंट कितना था 20000 नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट कितना है 40000 नेक्स्ट राम्स वाइफ लोन अमाउंट कितना था 40000 उसके बाद रोहिम्स लोन मतलब पार्टनर का लोन है अमाउंट कितना था 50000 नेक्स्ट सिंडिकेटर्स अमाउंट कितना था 10000 था उसके बाद बिल्स पेबल अमाउंट कितना था 20000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था 5000 बैंक लोन 20000 नेक्स्ट अदर काइंड लायबिलिटीज 20000 टोटल इन लायबिलिटी साइड हाउ मच 8,45,000 8,45,000 एसेट साइड देखो पहले क्या है गुडविल अमाउंट कितना है 40,000 नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 1 लाख नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितना है 20,000 बिजनेस प्रीमिसेस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना 2 लाख अमाउंट 2 लाख है उसके बाद अदर फिक्स एसेट 1 लाख अदर अमाउंट कितना था 1 लाख नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 उसके बाद छाननी रेटर्स इनर कॉलम में है 40,000 लेस प्रोविजन अमाउंट कितना था 4,000 इन आउटर कॉलम 36,000 यस ओके नेक्स्ट इन्वेंटरी अमाउंट कितना था 30,000 नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल अमाउंट कितना था 20,000 नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 10,000 अदर करंट एसेट्स 20,000 कैश इन हैंड 2,19,000 बोथ साइड टोटल 8,45,000 8,45,000 फुल स्टॉप अभी नीचे देखो the firm was dissolved on the above date का मतलब क्या है वो बैलेंस शीट के ऊपर डेट क्या है 31st मार्च है ना वही वाला डेट है उसका मतलब 31st मार्च 2025 on the above date the firm was dissolved on the following transaction has took place नीचे वाला कितना ट्रांजैक्शन था सपोज नंबर 1 अभी नंबर 1 क्या है देखा ज्योतिष नंबर 1 में क्या है इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 20% मोर देन बुक वैल्यू इसका मतलब क्या है बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था देखो बैलेंस शीट
बैलेंस शीट में है अमाउंट 1 लाख था, कितना था 1 लाख है, वो अमाउंट अभी इंक्रीज हुआ मोर देन 20%। इसका मतलब क्या है 120% डिवाइडेड बाय 100 मींस 1,20,000 इसका वैल्यू होगा, कितना होगा 1,20,000। तो इन्वेस्टमेंट सोल्व किया था कितना 1,20,000 में किया था, कितना किया था उसका बुक वैल्यू कितना था 1 लाख। उसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 at the time of realization. Here will be profit as rupees 20,000 because market value is more than as compared to the book value. Book value was provided in the balance sheet as 1 lakh. How much 1 lakh, but this market value was provided in the adjustment as a what more than 20%, more than 20% means what 1,20,000 हो गया अभी, तो उसका इंक्रीज कितना हुआ 20,000 हुआ, तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया ना, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्या होगा तो एट द टाइम ऑफ देयर विल बी ऑकर द प्रॉफिट एज रुपीस 20,000 हाउ मच। तो इस नंबर को इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्टमेंट टिक मारो, टिक मींस उसका हाईलाइट करो, हाईलाइट हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है अभी प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड एट रुपीस 18,000। उसका बैलेंस शीट में अमाउंट कितना था प्लांट एंड मशीनरी 20,000, इसको सोल्व किया 18,000 में, उसका मतलब क्या है लॉस। पहले बैलेंस था 20,000 लेकिन सेल किया था कितना एट रुपीस 18,000 मींस 2,000 डिक्रीज हुआ मींस लॉस। दिस लॉस विल बी व्हाट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, व्हाट अकाउंट रिलेशन अकाउंट। तो ठीक है पहले था 20,000 अमाउंट, अभी इसको सेल कितना किया 18,000 में, क्या कितना में मींस डिफरेंस कितना हुआ डिफरेंस विल बी 2,000, दिस मींस लॉस, दिस मींस दिस विल बी ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट, व्हाट अकाउंट रिलेशन अकाउंट। नेक्स्ट उसका अंडरलाइन करो, नंबर 2 will be affected with the plant and machinery, है ना नंबर क्या नेक्स्ट सेकंड थर्ड syndicator's paid at rupees how much 9,500, उसका पहले वैल्यू कितना था 10,000, आगे 10,000 था लेकिन उसको पेमेंट किया कितना 9,500 मींस 500 लेस पेमेंट किया ना, तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा क्या होगा पल्लव प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ठीक है उसको हाईलाइट करो। नेक्स्ट 4 नंबर में क्या है सन्नी डेटर्स, क्या है सन्नी डेटर्स रियलाइज का मतलब क्या है और डेटर्स से अमाउंट मिल गया, डेटर्स से अमाउंट मिल गया, कितना मिला 36,000 लेकिन उसका बैलेंस शीट में नेट फिगर कितना था 40,000, ग्रॉस फिगर था 40,000, कितना था 40,000, ओला अभी रिसीव किया कितना 36,000 में रिसीव किया, कोई लॉस हुआ 40,000, उसका लॉस नहीं हुआ। नेट बैलेंस कितना था उसका प्रोविजन था बेड डेप्थ था ना, तो बेड डेप्थ कितना था 4,000, तो नेट अमाउंट कितना था 36,000, वो 36,000 कंप्लीटली फुल्ली रिकवर हो गया और हमें कोई लॉस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ लॉस भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको एडजस्टमेंट में टिक मारो। सन्नी डेटर्स विल बी अफेक्टेड विद द डेटर्स, हो गया नंबरिंग हो गया, ज्योतिष हो गया 60। नेक्स्ट नंबर 5 राम्स वाइफ लोन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पे टू कवर बाय राम। राम का एक वाइफ था, एक सपोज राम का स्पाउस का मतलब वो सपोज हस्बैंड के लिए वाइफ होता है, वाइफ के लिए हस्बैंड होता है, ओके। तो राम का स्पाउस उसका बिजनेस पे लेगी थी, कितना था उसका लोन था अमाउंट राम्स वाइफ लोन 40,000 था, कितना था
अमाउंट कितना था? लोन था 40,000, लेकिन उसको पेमेंट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो राम लेके गया, तो राम का कैपिटल में इफेक्ट हुआ। नंबर 5 विल बी अफेक्टेड विद द राम्स कैपिटल। नेक्स्ट नंबर 6, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज एट ₹19,000। कितना था? 19,000। आगे कितना था अमाउंट? 20,000। और ये रियलाइज किया 19,000। बिल्स रिसीवेबल मींस लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। तो वहां में नंबर एडजस्टमेंट करो। नंबर 6 को हो गया। 7 क्या? रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो बाकी जो एसेट है ना सारा 80% में रियलाइज हो गया। कितना में? 80 नहीं 80। तो सारा एसेट पे उसको एडजस्टमेंट लेके आओ। गुडविल विल बी 80% रियलाइज। गुडविल विल बी अफेक्टेड विद 7। डिम्पी, गुडविल विल बी अफेक्टेड विद 7। नेक्स्ट बिजनेस प्रीमिसेस हो गया। अभी अदर फिक्स एसेट 7 नंबर इफेक्ट होगा। 7 नंबर इफेक्ट होगा। उसके बाद इन्वेंटरी 7 नंबर। बिल्स रिसीवेबल तो हो गया, उसके साथ एडजस्टमेंट है एक्स्ट्रा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसका मार्केट बिल से 18% रिकवर होगा। उसका आगे था कितना? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी 30,000 था, तो उसका 80% रिकवर होगा। तो वहां में 7 इफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, उसके साथ इन्वेंटरी भी होगा। नेक्स्ट अदर काइंड एसेट। कैसे? अदर काइंड एसेट वो नंबर 7 भी इफेक्ट होगा। हो गया? तो 7 का रिकॉग्नाइज हो गया। अभी 1 नंबर में देखो तो क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹5,000। एसेट और लायबिलिटी रियलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च हो गया। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस 5,000 हुआ था। कितना हुआ था? डायरेक्ट रिलेशन अकाउंट में जाएगा। कौन सा अकाउंट में जाएगा? रिलेशन एज वेल एज विद द कैश अकाउंट। नेक्स्ट नंबर अमाउंटेड ₹3,500। हाउ मच? 3,500 35,000 था। Amounted ₹35,000 was found as their liability, means unrecorded liability. What liability? Unrecorded liability. For damage के लिए था, which also had to be paid, और जिसके लिए अमाउंट पेड किया था। डायरेक्ट इफेक्ट होगा। डायरेक्ट किसी के साथ इफेक्ट नहीं होगा ये थे। नेक्स्ट नंबर 10, unrecorded assets was found of ₹10,000, which also had sold in cash. अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको सेल किया मार्केट में। कितना किया था? सेम बैलेंस में किया था, 10,000 में किया था। तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में, उसके साथ रिलेशन अकाउंट में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट सारा क्वेश्चन हो गया। अभी डायरेक्शन प्रोवाइड क्या है? डायरेक्शन क्या है? पास द नेसेसरी गारंटी एंड प्रिपेयर द रिक्वायर्ड लेजर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उसके साथ क्या क्या अकाउंट जरूरत होगा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो यहां में एट द टाइम ऑफ dissolution of partnership firm, you should be required to prepare the following
accounts. क्या लिखा है यहाँ में? At the time of dissolution of partnership firm, you should be required to prepare the following accounts. पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट. क्या अकाउंट? गाइस क्या अकाउंट होगा? फर्स्ट टाइम विल बी रियलाइजेशन अकाउंट. सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद 3 पार्टनर्स लोन अकाउंट. क्या होगा? पार्टनर लोन अकाउंट. एंड फाइनली एंड फाइनली नंबर 4 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट होगा. लेकिन यहां में बैलेंस शीट होगा नहीं. यहां में नंबर 3 क्या था? पार्टनर्स लोन अकाउंट. 4 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट होगा. क्या होगा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट होगा. ठीक है ना? तो यहां पे देखो फर्स्ट रिलेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट रिलेशन अकाउंट होगा. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता. नहीं होगा. नॉट बट you should be required this account must be. Yes. You should be required this account Must be. Must be means compulsory. क्या हुआ भाई? स्टेट हुआ? Nice. So very good. तो यहाँ में एक अकाउंट होगा रिलेशन अकाउंट. देखो यहाँ पे देखो. Yes sir. पहला अकाउंट रिलेशन अकाउंट होगा. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट लोन अकाउंट एंड नेक्स्ट कैश और बैंक अकाउंट. सारा गेम यहाँ में होगा. किसमें होगा? कैश अकाउंट में. लेकिन यहाँ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं. क्या नहीं? क्योंकि बैलेंस शीट का रिजल्ट 0 होगा. क्या होगा? बैलेंस शीट का रिजल्ट 0 होगा. इतना बड़ा 0 होगा. अभी मार्जिन मारो. पहले जर्नल के लिए कितना जर्नल होगा? जर्नल कितना जर्नल होगा? स्टेप बाय स्टेप देखो. टोटल स्टेप कितना था? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यू शुड फॉलो टोटल 11 स्टेप. हाउ मेनी स्टेप? 11. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यू रिक्वायर्ड टू फॉलो टोटल 11 स्टेप. पल्लव क्या बोला? 11. अभी लिखते जाओ. पहला स्टेप क्या था? ऑल स्टेप क्लोज करना पड़ेगा. अंकुर रिमाइंडर पहले फर्स्ट ऑल फिक्स है सेट. क्या है सेट? ओ भाई इधर में देखो. बाद में मार्जिन मारना. प्यांगे पुरुषोत्तम इधर देखो. फर्स्ट क्या होगा? एसेट क्लोज करने के लिए एक एंट्री होगा. है ना? उसके बाद लायबिलिटी क्लोज करने के लिए एक एंट्री होगा. 2 एंट्री. एसेट रिकवर करने के लिए एक एंट्री. लायबिलिटी रिकवर करने के लिए एक एंट्री. कितना हुआ? 4. नेक्स्ट एक्सपेंसेस का एक एंट्री. कितना हुआ? 5 होगा ना. नेक्स्ट प्रॉफिट के लिए रिलेशन प्रॉफिट के लिए कितना होगा? रिलेशन प्रॉफिट के लिए कितना होगा? मे बी व्हाट? 1 or 2. लॉस के लिए एक एंट्री. प्रॉफिट के लिए एक एंट्री. उसके नेट फिगर के लिए एक एंट्री. 3 होगा. ये नहीं होगा. ऑलरेडी हो गया. हो गया. स्टेप 1 2 3 4 5 6 6 तो क्या था?
6 तक उसका टोटल कंप्लीट एंट्री का इंफॉर्मेशन था ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। तो पहले स्टेप में दो, नेक्स्ट स्टेप में दो, उसके बाद যোৱাকালি যিখিনি কৰিছিলো আমি জাৰ্নেটি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিছিলো, টোটেল নাম্বাৰ কেইটা স্টেপ আছিলে 11 टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना था 11 स्टेप था। तो पहले स्टेप में क्या था, एसेट को क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एंट्री था ना। जानने क्या था, रिलेशन अकाउंट डेबिट डिम्पी टू एसेट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी क्लोज करने के लिए दूसरा एंट्री था, दूसरा स्टेप में क्या था, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट था, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, एसेट को रियलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए एक एंट्री होगा, है ना। तो वहां में 3 भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन सपोज एक ही कंडीशन हो गया, रियलाइज हो गया, है ना। तो रियलाइज के एक एंट्री होगा, ठीक है। कितना हो गया, टोटल 3। नेक्स्ट लायबिलिटी रियलाइज करने के लिए मींस उसका सेटलमेंट करने के लिए एक एंट्री होगा, कितना हुआ 4 एंट्री हुआ। नेक्स्ट एक्सपेंसेस means at the time of incur the relation expenses you should be required 1 entry, that is the step 5, that is the step 5 entry। कितना हुआ डिम्पी 5 एंट्री हुआ, कितना हुआ 5 एंट्री। उसके बाद 6 स्टेप में क्या करना पड़ेगा, रिलेशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए एक एंट्री, कितना हुआ 6 एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर्स लोन पेड करने के लिए एक एंट्री होगा, कितना हुआ 7 एंट्री, कितना एंट्री 7। नेक्स्ट कोई पार्टनर लोन लिया था, उसको रिकवर करने के लिए एक एंट्री होगा, कितना होगा। यहाँ में पार्टनर्स का लोन एसेट साइड पे प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, तो उसका स्टेप छोड़ देना पड़ेगा, तो 7 एंट्री होगा अभी तक, कितना एंट्री टोटल भी 7 एंट्री। नेक्स्ट इन स्टेप एक में एक का स्टेप तो नहीं रहेगा, 9 स्टेप फिक्टिशियस एसेट, उसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्या था उसके साथ, उसके लिए तो यहाँ में 2 एंट्री होगा, लॉस भी है प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट नहीं रिजर्व है, रिजर्व है प्रॉफिट है, प्रॉफिट का नेगेटिव बैलेंस है एसेट साइड में, तो 2 एंट्री होगा। टोटल कितना हुआ, आगे 7 था अभी 2 एंट्री, कितना हो गया टोटल 9 एंट्रीज। नेक्स्ट स्टेप स्टेप 10 में क्या था, करंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा करंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक भी एंट्री हो सकते हैं, 2 एंट्री भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा, अभी मेथड फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ में कोई करंट अकाउंट एसेट साइड में और डेबिट साइड में नहीं किया, प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, तो उसके लिए एंट्री होगा नहीं। तो कितना होता है एंट्री अभी तक 9 एंट्री हुआ। लास्ट पेमेंट के लिए 2 एंट्री भी हो सकता है, लेकिन एक एंट्री होगा यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस ही होगा, तो टोटल 10 एंट्री। दिस क्वेश्चन शुड बी रिक्वायर्ड टू 10 जर्नल एंट्रीज, ओके। तो 10 जर्नल एंट्री के लिए मार्जिन मारो, अभी मार्जिन मार लो। जानने का मार्जिन हो गया, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप पर। फर्स्ट 68 फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऑल एसेट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो जितना एसेट है लेके आओ, एक्सेप्ट प्रोविजन ऑन एसेट्स फिक्टिशियस एसेट एंड कैश इन हैंड। क्या बोला कैंडिडेट, सारा एसेट को लेके आओ, लेकिन किसको सर के फिक्टिशियस एसेट कैश इन हैंड प्रोविजन, है ना, लेके आओ आइटम जितना है अमाउंट लेके आओ। पहले इन्वेस्टमेंट है, पहले लिखो रिलेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू
पहला एसेट क्या है बोलो ना गुडविल अमाउंट कितना था 40,000 था अमाउंट था 40,000 नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट था जुटीस क्या कर रहा है 1 lakh. इन्वेस्टमेंट 1 लाख उसके बाद Plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितना था 20. 2 प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट था 20,000 कितना था 20. अमाउंट 20,000 था उसके बाद Business premises. बिजनेस प्रीमिसेस मींस लैंड एंड बिल्डिंग 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट कितना होगा 2 lakh. अमाउंट था 2 lakh. 2 lakhs Other fixed. अमाउंट 2 lakhs था उसके बाद अदर फिक्स एसेट 2 अदर फिक्स एसेट अकाउंट उसका अमाउंट कितना आएगा 1 लाख है अमाउंट नेक्स्ट Clear account. सामने नेट और स्पील अकाउंट वो एसेट नहीं वो फिक्टिशियस एसेट है वो आएगा नहीं 2 सामने नेटवर्स सामने नेटवर्स अकाउंट अमाउंट था 40,000 उसको ग्रॉस फिगर लेके आओ गाइस उसको ग्रॉस फिगर लेके आओ 40,000. या नेक्स्ट टू इन्वेंटरी इन्वेंटरी अकाउंट उसका बुक वैल्यू था 30,000 इन्वेंटरी अकाउंट नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट उसका अमाउंट कितना होगा 20,000 होगा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसका अमाउंट है 10,000 10,000 नेक्स्ट अदर करंट एसेट अदर करंट एसेट उसका अमाउंट था 20,000 है ना सारा अमाउंट को जो फिल करना पड़ेगा अभी टोटल अमाउंट डेबिट चेक में होगा कितना हुआ 5 लाख श्योर 5 लाख मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 2 लाख उसके बाद 1 लाख है नेक्स्ट 40,000 उसके बाद 30,000 नेक्स्ट 20,000 उसके बाद 30,000 अमाउंट कितना था 5,80,000 इन डेबिट साइड विल बी 5,80,000 हो गया कोई डाउट है नहीं है ठीक है नेक्स्ट ले लो बिन नरेशन लिखो नरेशन लिखो बिन
being all assets account are closed by transfer to the dealer's account. हो गया लेसन? हो गया। अभी गुडविल टिक मारो, गुडविल टिक मारो, इन्वेस्टमेंट टिक मारो, प्लांट एंड मशीनरी will be tick, business premises or land and building will be tick, other fixed asset tick मारो, next syndicates, inventory tick, bills receivable tick, short term investment सारा जितना एसेट लेके आए ना टिक पड़ेगा अभी। हो गया? अभी लाइबिलिटी साइड आओ, लाइबिलिटी साइड आओ, लाइबिलिटी साइड। अभी देखो क्वेश्चन में कितना आउटसाइड लाइबिलिटी है। क्या लाइबिलिटी साइड देखो, राम स्वाइप लोन वो तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा। नेक्स्ट राम लोन वो इंटरनल लाइबिलिटी होगा। नेक्स्ट सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, अदर करेंसी। पहले लेके आओ राम स्वाइप लोन, राम्स वाइप लोन। देखो मोबाइल स्विच ऑफ करो। राम्स वाइप लोन अकाउंट डेबिट, राम्स वाइप लोन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना होगा? तो वाइब्रेट में क्या होगा? पूरा क्या होगा? राम्स वाइप लोन अमाउंट कितना होगा? कितना होगा? 40,000। कितना होगा? 40,000। पहले बुक बिल लेके आओ। नेक्स्ट सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना होगा? 10,000। अमाउंट 10,000 होगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट होगा 20,000। 20,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट अमाउंट था 5,000 बुक वैल्यू। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 20,000। नेक्स्ट अदर काइंड लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना था? अदर काइंड लायबिलिटीज 20,000 था। डेबिट साइड में क्या होगा? रिलेशन अकाउंट होगा, रिलेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड का टोटल कितना होगा? सम 1,15,000। श्योर? 40,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 कितना हुआ अमाउंट? 1,20,000।
15,000. In credit side means in relation account 1,50,000. Oh yeah. Next one लिखो being. Being all liabilities account have been closed by transfer to realization account. हो गया? अब ये सारा लाइबिलिटी में टिक मारना पड़ेगा जितना आउटसाइड लाइबिलिटी था। टिक मारो अभी। राम स्वाइप लोन। Yes. उसके बाद संडे क्रेडिटर्स राइट चेन वो हो गया। बिल्स पेबल राइट चेन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी राइट चेन। नेक्स्ट बैंक लोन। क्या लोन? बैंक लोन। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज हो गया? ठीक है। देखो भाई अब अभी तक एक आइटम बाकी था। क्या था? अभी तक एक आइटम बाकी था। प्रोविजन अगेंस्ट एसेट। प्रोविजन अगेंस्ट Asset. उसके लिए सेपरेट एंटी भी हो सकता है लेकिन यहां में लेके आओ। प्रोविजन फॉर bad debt account debit to relation account प्रोविजन कितना था बैड डेट्स का डेबिट साइड में? एसेट साइड में देखो 4,000 था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 तो यहाँ में कितना होगा? 1,19,000 होगा। कितना होगा? मैं सारा कुछ लायबिलिटी के लिए एक ही एंट्री पोस्टिंग किया एक्स्ट्रा बना दो सर जरा ना। और एक्स्ट्रा हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा टाइम नहीं मेरा प्लेस सॉरी है ना इसलिए यहाँ पे डाल दिया। हो गया अभी? तो प्रोविजन में टिक मारो। एसेट साइड प्रोविजन विल बी टिक। हो गया? नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट वन बाय वन देखना पड़ेगा किसके साथ एडजस्टमेंट है। पहले क्या था एडजस्टमेंट? इधर देखो सारा। अभी तक कितना स्टेप हो गया? 2 स्टेप। कितना स्टेप? अंकुर कितना स्टेप हो गया? 2 स्टेप हो गया। पहला एसेट क्लोज किया लायबिलिटी क्लोज किया। अभी क्या करना पड़ेगा? एसेट को रियलाइज करना पड़ेगा। एसेट को रियलाइज तो एसेट अकाउंट देखो क्या क्या एसेट है। इन्वेस्टमेंट सोल 20% मोर देन बुक वैल्यू। ओके प्लांट एंड मशीनरी सोल। ओके सनी दैट Sakit bahar bola pada mobile. Storage. নহয় storage নাই। लो स्टोरेज कम है। নহয় storage নাই। মোবাইল দিলে সাহায্য দিয়া। Udah udah dah bisa. মনে করতে তো না আমি Oh. তাইলে তো আমি আর কই দিও। कितना स्टेप हो गया? 2। कितना स्टेप हो गया? 2। अभी क्या है? 3 नंबर स्टेप। 3 नंबर स्टेप क्या होगा? रिलेशन ऑफ एसेट्स। रिलेशन ऑफ एसेट तो एसेट देखो रिलेशन करने के लिए एंट्री क्या होगा? कैश नॉर्मली क्या होगा? कैश डेबिट टू ऑल एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा लेकिन ये हमें एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या अकाउंट क्रेडिट होगा? रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ठीक है पहले लिखो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया? यस। अभी स्टेप बाय स्टेप
टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया। यहां में देखो, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20% मोर देन बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बैलेंस कितना था आगे? 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट का होगा अमाउंट 1,20,000 प्लस plant and machinery sold at ₹18,000। क्या 2,000 यार? डिफरेंस नहीं, टोटल अमाउंट कितना रिकवर होगा? वो तो नेट का अमाउंट था ना, 2,000 डिफरेंस। नेट लॉस 18,000 क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट टिक मारो, टिक मारो, डबल टिक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी डबल टिक, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल टिक। हो गया? हो गया? सपोज हो गया। उसके बाद छानी डेटर्स रियलाइज कितना था? प्लस 36,000। छानी डेटर्स टिक मारो, डबल टिक हो गया। हो गया? नेक्स्ट राम वाइफ लोड तो लाइबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल रियलाइज एट ₹19,000 प्लस 19,000 रिसीवेबल हुआ। उसके बाद रिमेनिंग एसेट रियलाइज एट 18% ऑफ देयर बुक वैल्यू। एक्सपेंसेस अमाउंट रियलाइज, ओके। अमाउंट है ₹30,000 ऑफ देयर लायबिलिटी। नेक्स्ट नीचे में एसेट है, देखो रिमेनिंग एसेट विल बी रियलाइज 80%। कितना था? 18%। उसका 100% से 20% क्या हुआ? डिडक्ट हो गया। 20% डिडक्ट हो गया, लेकिन रिकवर कितना हुआ? 80%। कितना परसेंट? 80%। ठीक है, उसको बाद में कंसीडर करना पड़ेगा। एन अमाउंट एसेट वाज फाउंड ऑफ ₹10,000 व्हिच आल्सो हैड सोल्ड इन कैश। अभी देखो जी, एसेट साइड में देखो, एसेट साइड जाओ, बैलेंस शीट के साथ जो एडजस्टमेंट है उसको छोड़ के बाकी देखो। पहले एडजस्टमेंट किसके साथ था? गुडविल के साथ नहीं था ना। गुडविल अमाउंट कितना था? 40,000। उसका 20% लेस होगा। गुडविल 40,000 था, इनटू कितना परसेंटेज आएगा? 80%। 32,000। डिफरेंस नहीं है उसका, 80% है। गुडविल डबल टिक गुडविल। नेक्स्ट किसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है? बिजनेस प्रीमिसेस। कितना था अमाउंट? 2 लाख। 2 लाख का 80% कितना? 1,60,000 होगा, प्लस 1,60,000। हो गया? इसको टिक मारो, डबल टिक हो गया, खत्म। नेक्स्ट अदर फिक्स एसेट एडजस्टमेंट नहीं है उसके साथ। 1 लाख था ना, तो 80,000 रिकवर होगा। कितना होगा? 80,000। नेक्स्ट पीएल अकाउंट अभी आएगा नहीं, वो पार्टनर्स के साथ इफेक्ट होगा। इन्वेंटरी देखो, सैंडी डेटर्स पे एडजस्टमेंट था ना। इन्वेंटरी के साथ एडजस्टमेंट है कोई? इन्वेंटरी कितना था? 30,000। इन्वेंटरी उसका 80% रिकवर होगा, 24,000 होगा, 24,000 होगा। टिक मारो, इन्वेंटरी हो गया। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल कितना था? एडजस्टमेंट था कोई? 20,000 था। क्या एडजस्टमेंट था? नहीं बिल्स रिसीवेबल नहीं। अरे क्यों नहीं? था 19,000 रिकवर होता है। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट देखो ना। हो गया, उसको छोड़ दो। जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 10,000 मींस उसका रिकवर कितना होगा? 8,000 होगा। कितना होगा? 8,000। उसके बाद अदर काइंड एसेट 20,000। 80% कितना होगा? 16,000 होगा। कितना होगा? प्लस 16,000। हो गया? और कुछ है?
अनरिकॉर्डेड एसेट को सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा। अमाउंट लायबिलिटी उसको सेपरेट एक्सपेंस। नहीं ऐसा लिखो बिंग 24,000 8,000 है 16,000 है। इसका टोटल अमाउंट कितना होगा? 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 19,000 प्लस 32,000 प्लस 16,000 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 कितना हुआ? भूल सॉरी हो गलती हो 5,30,000 5 लाख 13 है 13 हो गया। अभी देखो एग्जाम में इस तरफ लिखना मत, इधर देखो एग्जाम में इस तरफ लिखना मत। मैंने क्यों लिखा? तुम लोगों को समझने के लिए लिखा, ठीक है? ऐसा लिखो बिंग assets are realized in cash. Being assets are realized in cash. हो गया। तो एसेट का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तो एक एंट्री बाकी है अनरिकॉर्डेड एसेट का। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का रिकॉर्ड करने के लिए क्या बोला? एडजस्टमेंट नंबर 10 देखो। An unrecorded asset was found of rupees 10,000. क्या देखा? एडजस्टमेंट नंबर 10 क्या बोला? Unrecorded asset of found. Unrecorded Assets was found. asset was found of rupees 10,000 which was also had sold in cash. उसको सेल भी किया था। 20 क्या होगा? डायरेक्ट कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू रियल एस्टेट अकाउंट क्रेडिट होगा। लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियल एस्टेट अकाउंट, डेट सेम भी होगा। नरेशन क्या होगा? Being unrecorded assets realized in cash लिख दो। Being unrecorded assets has realized हो गया, फुल स्टॉप हो गया। तो एडजस्टमेंट नंबर 10 विल बी ठीक। एसेट का काम हो गया, हो गया। कितना स्टेप में हो गया? स्टेप 3 स्टेप में हो गया सर एसेट का काम हो गया। अभी स्टेप 4 लायबिलिटी का देखो, किसको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी एडजस्टमेंट पहले देखो, इधर देखो, जिसके साथ लायबिलिटी जिसके साथ एडजस्टमेंट है, क्या है? एडजस्टमेंट है, उसको कंसीडर करने के बाद रिमेनिंग
लाइबिलिटी को तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। किसी का कोई एक्सेप्शन है तो वो एडजस्टमेंट में दिखा देगा, लेकिन दूसरे अलावा उसके अलावा बाकी रिमेनिंग आइटम को तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो देखो क्या क्या आइटम था एडजस्टमेंट किसके साथ। सिंडिकेटर्स कितना था? एडजस्टमेंट देखो, 10,000 बैलेंस शीट में जाओ, लायबिलिटी साइड देखो, 10,000 कैपिटल, जनरल रिजर्व, बोल ही रहा हूँ। सिंडिकेटर्स के साथ एडजस्टमेंट है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा सेपरेट करके। उसके बाद वो तो लायबिलिटी का लायबिलिटी का लोन का, हाँ ठीक है। 20 वाइफ लोन भी एफेक्ट होगा, सेकंड कंडीशन, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट? राम वाइफ लोन एंड अदर सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स है ना, ठीक है। लेके आओ अभी। राम स्वाइप अकाउंट लिखो पहले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, राम्स का जो वाइफ का लोन है ना वो सेपरेट होगा, राम का वाइफ लोन उसका सेपरेट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, लेकिन लायबिलिटी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। देखो अभी राम स्वाइप लोन, बिल्स पेबल लेके आओ। बिल्स पेबल अमाउंट कितना था? 20,000 पुरुषोत्तम। यस। बिल्स पेबल कितना होगा अमाउंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट कितना था? 5,000। उसके बाद बैंक लोन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आधार कार्ड लायबिलिटी कितना है अमाउंट? 20,000। और कुछ आइटम है? नहीं। तो सारा सम कितना होगा? सब कुछ मिला के 99,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 अमाउंट होगा 74,000। 74,000 क्या होगा? 500 होगा। लिखो 74,500। हो गया। अभी डायरेक्शन लिखो, being various external liability, various external liabilities have settled हो गया। अभी टिक मारो, अभी टिक मारो, बैलेंस शीट में जाओ, पहले टिक मारो। क्या क्या होगा? सिंडिकेटर्स टिक होगा, बिल्स पेबल होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, बैंक लोन होगा, नेक्स्ट अदर सिंडिकेट लायबिलिटी। लेकिन अभी तो एक क्या है? राम का वाइफ लोन, वो तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया था? राम ने लिया था ना, तो लेके आओ उसका भी। लिखो लिखो, फास्ट लिखना पड़ेगा, इतना शुरू होने से तो काम नहीं होता। एडजस्टमेंट नंबर कितना था? राम का वाइफ लोन पुरुषोत्तम। यस सर। राम का वाइफ लोन एडजस्टमेंट कितना था? 5। क्या बोला? राम वाइफ लोन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पे टू कवर बाय राम, राम ने लिया था रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एंट्री क्या होगा? राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 60
राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? राम्स स्वाइप लेन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया अभी तक ना। हाँ, सेकंड एंट्री पे ट्रांसफर किया था ना। लिखो जानडी लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स, भगवान का नाम आ गया ना, राम्स कैपिटल अकाउंट। उसका एडजस्टमेंट अमाउंट क्या था, कोई बोला नहीं? अमाउंट कितना था? मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो तो बैलेंस शीट का मनी होगा ना। साइलेंट का मतलब क्या है? वो बैलेंस शीट का अमाउंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेके आओ, अमाउंट कितना था? राम स्वाइप लोन अमाउंट था 40,000, लेके आओ 40,000। हो गया? डायरेक्शन लिखो, बिंग राम्स स्वाइप लोन has to cover for payment by Ram। हो गया? कोई प्रॉब्लम है? 40,000 था, ये तो अमाउंट जीरो है ना। एडजस्टमेंट टिक मारो, राम वाइप लोन विल बी टिक, बैलेंस शीट डबल टिक होगा। हो गया? एडजस्टमेंट विल बी टिक, एकदम खलास। अभी कितना स्टेप हो गया? कितना स्टेप कंप्लीट किया? तो डेज 4 तक कंप्लीट किया। फिफ्थ स्टेप क्या था? रिलेशन एक्सपेंसेस क्या था? तो यहाँ में अमाउंट क्या है रियलाइजेशन के बारे में? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹5,000। कितना था एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन के लिए? कितना था? 5,000। तो एंट्री क्या होगा? किसने पेमेंट किया था? कोई पार्टनर ने बोला नहीं, साइलेंट है ना। तो फार्म ने पेमेंट किया था। किसने पेमेंट किया था? फार्म। तो फार्म पेमेंट करने से एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा। क्या होगा? लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री लिखो, रिलेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। being realized expenses has paid full stop। अमाउंट कितना होगा? 5,000। अमाउंट कितना होगा? 5,000। कितना स्टेप कंप्लीट हो गया? 5। अभी 6 स्टेप है। कितना स्टेप? तो 6 स्टेप के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिलेशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सपोज रफ पेपर में लेके आओ, एक वर्किंग वहां में डालो। सपोज यहाँ रिलेशन अकाउंट है, देखो यहाँ में देखो, सपोज यहाँ रिलेशन अकाउंट है ज्योतिष, यहाँ डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट साइड, यहाँ डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पहले एंट्री में देखो ना, रिलेशन अकाउंट अमाउंट कितना? डेबिट साइड पुरुषोत्तम, यस सर, ये देखा ना, इसका देखा क्या बोला? ओ ठीक है, हाँ रिलेशन अकाउंट में देखो पहले एंट्री में क्या था?
अमाउंट कितना था 5 लाख 80,000 कितना था 5 लाख 5,80,000 उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो सेकंड एंट्री में क्या था रिलेशन का क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में था क्रेडिट डेबिट वाला तो पहले हो गया नेक्स्ट सेकंड एंट्री क्या था क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट कितना था क्रेडिट साइड में 19,000 1 लाख 19,000 19,000 था नेक्स्ट फिर से थर्ड एंट्री में क्या है क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में रिलेशन देखो 5 लाख 13,000 5,13,000 फिर से क्रेडिट साइड फिर भी क्रेडिट साइड क्या है अमाउंट 10,000 10,000 डेबिट साइड कौन सा डेबिट साइड 10,000 डेबिट साइड में होगा उसके बाद नहीं ठीक है नेक्स्ट क्या है रिलेशन अकाउंट 74,000 500 74,500 था सेकंड डेबिट साइड अगेंस्ट डेबिट साइड क्या अमाउंट कितना था 40,000 40,000 कितना था 40,000 नेक्स्ट सेकंड 5,000 अगेंस्ट 5,000 डेबिट साइड तो सपोज ये वाला और हम लोग का ऑर्डिंग हो गया अभी देखो डिफरेंस कौन डेबिट साइड ज्यादा है ना क्रेडिट साइड ज्यादा है डिफरेंस अभी कंपेयर करो तो सपोज क्रेडिट साइड में 1,190 प्लस 5,30,000 प्लस 10,000 अमाउंट कितना होगा 6,42,000 कितना होगा सपोज इसका क्रेडिट साइड में टोटल 6,42,000 मैंने बाहर में लिखा अंदर में नहीं लिखा उसके डेबिट साइड 5,80,000 प्लस 74,500 प्लस 40,000 प्लस 5,000 अमाउंट होगा 6,99,500 6,99,500 तो कौन सा साइड डिफरेंस ज्यादा होगा डेबिट साइड टोटल अमाउंट 6,94 यहाँ पे 6,42 मींस डेबिट साइड ज्यादा होगा ना डेबिट साइड स्टेट डेबिट साइड ज्यादा होगा कितना ज्यादा होगा डिफरेंस 6,420 मींस 54,500 निकला क्या बैलेंस डेबिट बैलेंस क्या बैलेंस डेबिट तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होने से क्या डे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्या होगा टू रिलेशन तो लिखो जर्नी लिखो जर्नी में जाओ अमाउंट उसका था 57,500 क्या लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल मींस राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रोहिंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट लिख दो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पुरुषोत्तम रोहिंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया तो अमाउंट कितना होगा यहाँ में 57,500 उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस रेशियो में 57,500 3/5 57,500 into 2/5 अमाउंट कितना आएगा into 3/5 अमाउंट होगा 34,500 नेक्स्ट 57,500 into 2 divide 23,000 हो गया नेक्स्ट वन लिखो बिंग बिंग ये लॉस है ना प्रॉफिट है लॉस है डेबिट चार्ज ज्यादा हो ना बिंग लॉस ऑफ loss of real estate account
has transferred to partners capital account. हो गया? कितना स्टेप कंप्लीट किया? 7 कितना स्टेप? 6 6 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गया. कितना? 6 अभी 7 का स्टेप क्या था? पार्टनर्स लोन का. तो किसने लोन लिया था? क्या दिया था? रोहिम ने दिया था बैंक को, सॉरी फर्म को प्रोवाइड किया था ना. तो अमाउंट कितना था देखो. राम लोन कितना था? 50,000 राम ने रोहिम का लोन था. रोहिम का लोन था. रोहिम लोन अमाउंट 50,000 था. इसके साथ कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं. तो पेमेंट करने से एंटी को क्या होगा? रोहिम्स लोन अकाउंट डेबिट होगा. क्या होगा? रोहिम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक. लिखो रोहिम्स लोन अकाउंट डेबिट रोहिम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग Rohim's loan has paid in cash. क्या बोला? Being Rohim's loan has paid in cash. Full stop. चला हो गया. अमाउंट कितना था? वो बैलेंस शीट का अमाउंट 50,000. अमाउंट था 50,000. हो गया? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? हाँ? पहले हो गया? अभी रखो. टिक मारो. राम स्वाइप लोन हो गया? हो गया? कितना स्टेप कंप्लीट हो गया? 7 नंबर. 8 नंबर तो अभी तक किसी को लोन दिया नहीं ना हमने. तो 1 नंबर स्टेप मिसिंग है. 9 नंबर स्टेप क्या था? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व है ना. तो यहाँ में लॉस का बैलेंस है, रिजर्व का बैलेंस भी है. तो पहले लॉस का बैलेंस करो. लिखो एसेट साइड में दिया है सब. पीएल अकाउंट 50,000 था. एसेट साइड का मतलब क्या है? लॉस. पीएल का लॉस बैलेंस है. क्या है? क्या बैलेंस? पीएल का लॉस बैलेंस. लेके आओ. जानने क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? पीएल अकाउंट. लिखो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रोहिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंडी क्या हुआ? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट कितना था गाइस? पीएल अकाउंट का बैलेंस 50,000 था है ना. तो यहाँ पे 30,000 का 50,000 into 3/5 rupees 50,000 into 2/5 means 30/20. डिम्पी कितना होगा अमाउंट? राम्स का कैपिटल 30, रोहिम का कितना होगा? 20,000 हो गया. पीएल अकाउंट एक, पीएल अकाउंट एक. अभी लिखो. हाँ? प्लेस छोड़ दो ना. प्लेस छोड़ दो.
Bing. Kalau ini kok ada tulis. Next, Bing. Bing. Bing debit balance. Bing debit balance of PL account Transfer. has transferred. Full stop. हो गया. PL account टिक मारो. नेक्स्ट, रिजर्व की क्या क्या रिजर्व है? ऑक्युपेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व. बैलेंस शीट देखो, ऑक्युपेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना? तो ठीक है, सारा रिजर्व के लेके आओ, सारा रिजर्व लेके आओ. तो क्या होगा? एंट्री क्या होगा? रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो देखो यहाँ पे सारा एंट्री एक ही साथ लिखो. इधर देखो, पहले रिजर्व क्या था? बोलो. जनरल रिजर्व अकाउंट क्या है? General reserve. जनरल रिजर्व अकाउंट Ini. डेबिट. क्या है? जनरल रिजर्व है. उसके बाद इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व अपना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, Workman. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. रिजर्व अकाउंट डेबिट. उसके बाद Investment. क्या है? Investment taxation reserve. इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रोहिम्स कैपिटल अकाउंट. जनरल रिजर्व कितना था? जनरल रिजर्व 2000. 18,000 था. जनरल रिजर्व 20,000 था. 20,000. Next 20. 20, 40. जनरल 20. 20. नेक्स्ट ऑक्युपेंट कॉम्पेंसेशन सेम अमाउंट 20,000 था. Next 40. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन 40 था. टोटल कितना हुआ? 40. टोटल 40 amount 1,000 will be shared between Ram and Rahim in their all profit sharing ratio 5:3:2 था. 3:2. तो यहाँ में मैंने लिखा 80,000 into 3/5 सेम 80,000 into 2/5 होगा. अमाउंट कितना होगा? इंटू 3/5. पहले राम का अकाउंट में ट्रांसफर होगा 48,000 ट्रांसफर होगा. उसके बाद रहीम का अमाउंट 80,000 इंटू 2/5 मीन्स 32,000. टोटल कितना हुआ? 40,000 हुआ. बिग
various reserves have transferred to partners capital account. हो गया कंप्लीट? कितना स्टेप हो गया डिम्पल? 9 स्टेप हो गया, 9 स्टेप हो गया। 10 स्टेप क्या था? करंट अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो तो 10 स्टेप का होगा ही नहीं, करंट अकाउंट तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, है ना? तो अभी 10 स्टेप होगा, अभी 11 स्टेप होगा, 11 स्टेप लेकिन 10 स्टेप होगा। क्या होगा? 10 स्टेप। तो एक बार देखो एडजस्टमेंट में कोई आइटम बाकी है कि एडजस्टमेंट रिसेट करो, देखो कोई आइटम मिसिंग है कि? एक्सपेंसेस हो गया, अमाउंट डैमेज का अमाउंट लेके आया कि लेके आया? डैमेज का अमाउंट अभी तक लेके आया नहीं ना, तो एडजस्टमेंट छोड़ दो, एडजस्टमेंट छोड़ो, क्वेश्चन एडजस्टमेंट उसको छोड़ दो। अमाउंट 35,000 लायबिलिटी छोड़ दो, टोटल एडजस्टमेंट विल बी 9. Now question after rectify total number of adjustment will be 9. What? 9 adjustment. और सारा एडजस्टमेंट आ गया ना अभी देखो सारा कोई एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अभी बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट का, जो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का अमाउंट होगा ना, तो अभी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अभी डायरेक्शन क्या है? जनरल है, रिकॉर्ड लेजर, यहाँ में रिकॉर्ड लेजर कितना होगा? लोन अकाउंट एक तो है, ठीक है, रिलेशन अकाउंट एक तो है, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, रिजर्व अकाउंट होगा नहीं। 4 accounts will be here. What account? Here will be 4 accounts. तो मार्जिन मारो फेल नहीं, अभी तो एक जनरल बाकी है, स्टेप 11 का बाकी है स्टेप, उसका पेमेंट अभी तक क्या नहीं सेटल। क्यों? बैलेंस पता नहीं, तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा अभी ना, प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट सर की बोला बेटा डायरेक्शन में प्रोवाइड किया, देखो वहां में क्या, लेकिन मेंशन नहीं किया, लेकिन मेंशन नहीं किया। फर्स्ट मार्जिन विल बी रिलेशन अकाउंट। व्हाट? रिलेशन अकाउंट बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? सपोज हाफ पेज से ज्यादा ही प्लेस लगेगा, इतना तो सही, इतना तो सही है। एक पेज छोड़ दो रिलेशन अकाउंट के लिए, एक पेज छोड़ दो रिलेशन अकाउंट के लिए। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल के लिए इतना होगा, सपोज कितना होगा?